अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो गाइस, आज का दिन जो है ना वो बकरीद से एक दिन पहले का दिन है। अभी फजर बाद का वक्त है। हम बाहर से घूम टहल कर वापस आ गए हैं क्योंकि नमाज पढ़ के हम अपने गार्डन में चले गए थे थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए। वापस आए तो देखे दोनों बच्चियां मेरी अभी भी सो रही थी। इन लोगों को जगाया, उसके बाद जो हम कपड़े लाए थे ना इन लोगों के बकरीद में पहनने के लिए उनकी फिटिंग करने लगे। क्योंकि मेरे बच्चों के जो कपड़े ना बगैर फिटिंग के आते ही नहीं है। अगर ऐसे ही पहना दें तो ऐसा लगता है किसी हैंगर में टांग दिए गए हो। क्योंकि आपने इन लोग की सेहत तो देखी है ना। और यहाँ ना अभी बस हम फिटिंग करके उठे ही थे कि यासिर आ गए मंडी से सामान लेकर। इनको हमने भेजा था लहसुन अदरक वगैरह लेने के लिए कि इकट्ठे ले आओ ताकि बरकत भी रहे और हम अपना काम भी कर सकें। मंडी हमारे घर से पास में ही है, थोड़ी दूरी पर 1 किलोमीटर दूर होगी तकरीबन। तो ये जाकर के हमको सामान ला देते हैं और ये फौरन लेकर के आ गए। तो अब टाइम तो मेरे पास ज्यादा है नहीं क्योंकि 2 दिन पहले सिर्फ छुट्टी हुई। उसमें मार्केट भी जाना, शॉपिंग भी करना, घर के काम भी करना, प्लस जो हमारे पहले से रखे हुए काम थे वो भी करना, सफाई वगैरह भी करना। तो सबसे पहले हम लेकर बैठ गए लहसुन अदरक प्याज काटने के लिए। ये सबसे बड़ा मरहला है। अगर ये तय हो गया तो समझिए बकरीद आपकी बहुत सुकून से गुजर जाएगी। तो हम ये अक्सर करके रख लेते हैं अक्सर बकरीद में। लेकिन इस बार पता है मेरे साथ मसला ये है कि मेरी फ्रिज जो है ना वो बहुत छोटी है और उसमें गोश्त भी रखना है, पानी भी रखना है क्योंकि मेहमानों को भी ठंडा पानी चाहिए होगा, घर वालों को भी चाहिए होगा, प्लस हमें अपने मसाले भी रखने हैं, दूध वगैरह भी रखना है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे क्या करें, कैसे एडजस्ट करें। तो खैर इसी बार हम तय हुआ मामला मेरा कि हम मसाले कम ही पीसते हैं, कम ही उनको रखते हैं। लेकिन फिर भी हमने 3-4 दिन करके तो कर लिए कि बाद में पीस लेंगे। और जैसे जैसे हम अपने मसाले तैयार कर रहे थे ना, साथ में कपड़े भी लगा दिए थे मशीन में, वो धुल रहे थे। तो इधर प्याज अपना हमने फूड प्रोसेसर में कट कर लिया है क्योंकि इतना सारा हाथ से कट करना तो बहुत मुश्किल था। तो हमने इसमें कट कर लिया। और वैसे तो हम इसको पेपर पे बिछा देते हैं, मतलब पेपर बिछा के उस पर डाल देते हैं और फिर फैन ऑन कर देते हैं तो इसका पानी खुश्क हो जाता है। लेकिन आज हमने देखा कि धूप बहुत अच्छी है तो हमने सोचा थोड़ा धूप में डाल देते हैं, इसका पानी वहीं पे जल जाएगा। और तब तक इधर हम अपना लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और इसको भी करने में कुछ नहीं है, सिर्फ दोनों को मिला के हमने पीस लिया है और पीस करके 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है, एक छोटे डब्बे में और एक बड़े डब्बे में, क्योंकि एक में तो आया ही नहीं। और वैसे भी हम एक में नहीं रखते हैं, छोटा वाला पहले निकाल लेते हैं, यूज हो जाता है, फिर उसमें डिवाइड कर लेते हैं या कभी कभी वही यूज कर लेते हैं, जैसी मर्जी हो आपकी या जैसी हमें सहूलत हो। तो खैर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट रख दिया और तकरीबन 1 घंटे के बाद हमने अपनी प्याज मंगाई और वो भी हमने देखा पानी खुश्क हो गया था तो डब्बे में भर कर रख दिया है। और ये कपड़े हैं जो हम इन लोगों के लेकर आए थे बकरीद के लिए, काफी अच्छे और काफी खूबसूरत से हैं। हमें तो अच्छे लग रहा था, इन लोगों को भी बहुत अच्छे लगे क्योंकि इन लोगों का एक ही कहना था कि अम्मी कपड़े बिल्कुल सिंपल लाइएगा क्योंकि गर्मी बहुत है। और ये कुर्ती भी हमको अच्छी लग गई तो हमने मुजना के लिए ले लिया है। और फिर इन लोगों की तो चांदी हो गई क्योंकि जब हम घर गए ना तो अम्मी ने भी इन लोगों को सूट दिया कि इन लोगों की बकरीद के लिए कॉटन के सूट सिले थे अम्मी ने और बड़े डिजाइनर सिले थे। मुजना को तो बहुत ही पसंद आए। ये देखिए इनके जो प्लाजो सिला है ना उसमें कैसे अम्मी ने डिजाइन डाली है। और ये इनका दुपट्टा है और ये नुएरा का है। दोनों का हिसाब से बहुत अच्छा है। नुएरा तो इतना खुश है, कह रही है हम सुबह नहा के सबसे पहले यही सूट पहनेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है ना, ये कॉटन का है, अच्छा भी लग रहा है, नया भी है। और फिर जब घूमने जाएंगे तो अपना सूट पहनेंगे। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरी अम्मी का दिया हुआ गिफ्ट। और ये हम इन लोगों के मैचिंग का कुछ सामान लेकर के आए हैं और ये हम अभी लेकर आए, इसी काम के बीच में ये लोग हमको लेकर गई हैं कि नहीं हमको मैचिंग दिलाइए। क्योंकि जो सूट थे वो तो हम नखास की मार्केट से लेकर आए थे, लेकिन ये हमको यहीं चौराहे से लेना था तो हमको लेकर ये लोग गई हैं। हालांकि 1% भी मन नहीं था, हम कह रहे थे तुम लोग खुद चली जाओ या मतलब मारिया को ले लो, लेकिन नहीं अम्मी आप चलिए आप चलिए। तो खैर मगरिब के वक्त हम लोग आए, सामान लेके लाए, थोड़ा आराम किया और उसके बाद फिर बैठ गए सिवैयां बनाने के लिए। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, थक बहुत गए थे, लेकिन क्या करते, करना है तो करना है। अगर सिवैयों को कल पे डालते हैं तो कल का काम बहुत ज्यादा हो जाएगा और सिवैयां ही मेन होती हैं। तो अभी सिवैयां बना लेंगे और खाना कुछ हल्का फुल्का बना लेंगे बस, और कुछ भी नहीं। सिर्फ सो जाएंगे नमाज पढ़कर, फिर बाकी काम कल करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारी सिवैयां बन रही हैं। इसमें भी कम मेहनत नहीं लगती है वैसे, हालांकि डब्बा जो है मिठाई सिवैयों का जो है वो काफी भुना हुआ है, ज्यादा मेहनत नहीं है सिवैयों को भूनने में, लेकिन बनाने की तो एक हेडेक होती ही है। और इस बार हमने क्या किया ना कि खोया हमने शीरे में ही डाल दिया तो सारा खोया उसी में मिक्स हो गया और बाद के डालने के लिए तो बचा ही नहीं। तो खैर हम यहाँ पर थोड़ा सा खोया भी और मंगाएंगे इंशाल्लाह और उसके बाद उस पर गार्निश कर देंगे सुबह जब हम डिश आउट करेंगे इसे, क्योंकि अभी तो हम इसको ढक कर रख देंगे, ये अपनी गर्मी में पक जाएगी और दम पर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखिए दूध के साथ थोड़ी सी बालाई भी डाल दी है क्योंकि बालाई बहुत अच्छी जमी हुई थी दूध पर, तो हमको बहुत लालच आई कि इसमें डाल दें तो टेस्टी हो जाएगी सिवैया मेरी। और थोड़ी सी बालाई बचा ली है कि उसको हम दही में डालेंगे ताकि दही भी हमारा अच्छा सा हो जाए। तो यहाँ पे इसको हम ढक कर रख देंगे और ये अपनी ही गर्मी में पक जाएगी और सुबह तक बिल्कुल रेडी होगी।
अब यहाँ पे हमने केवड़ा डाल दिया है, थोड़ा सा रोज वाटर है और थोड़ा सा मीठा इत्र है। तो अब यहाँ पर हो चुकी है अगले दिन की सुबह, यानी बकरीद की सुबह। आप सबको बकरीद मुबारक हो, बासी ही सही लेकिन मुबारक हो। खैर, तो ये देखिए यहाँ पे हम कलेजी आ गई है जिसको हम कट करके पकाने जा रहे हैं। उससे पहले हम बता देना कि हमारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी सुबह उठते ही। इतना शदीद दर्द मेरे पेट में उठा था कि लग रहा था कि खुदा ना खास्ता हमारे पेट में कुछ हो गया है। हम तो डर गए थे कि पता नहीं आज का दिन मेरा पार होगा या हम कुछ हो जाएगा हमें। लेकिन खैर मेरे से सर ने कहा कि डॉक्टर को लेकर आओ, लेकिन हमने कहा नहीं, डॉक्टर को नहीं लाइए बल्कि दवा मंगा दी है। तो दवा आ गई और हमने खा लिया, तो अब कुछ राहत है। तो उसके लिए फिर हमने कलेजी कट की और आज पहली बार हमारे आमिर ने हमारे साथ कलेजी कट करवाई, वरना कलेजी हमेशा हम अकेले काटते हैं। ये लोग बिल्कुल करीब नहीं आते, इनको बहुत घिन लगती है। अगर कटवा लेते हैं ना तो जल्दी खाते नहीं है, लेकिन खैर इन्होंने कटवा ली मेरे साथ। तो अब हम कलेजी को फ्राई कर रहे हैं और ये ऐसी कलेजी बनकर तैयार होगी ना कि बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आप कलेजी खा रहे हैं, तो लगेगा जैसे मलाई खा रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब बहुत मुलायम और बहुत सॉफ्ट होती है। उसकी वजह ये है ना कि हम इसके शुरू में नमक नहीं डालते हैं, और ये ट्रिक ना हमें हमारी देवरानी ने बताई थी, क्योंकि उसकी जब भी कलेजी हम खाते थे तो बहुत ही सॉफ्ट होती थी। हम कहते थे कलेजी है या मलाई। तो क्या है, उसने बताया कि नमक शुरू में ना डालिए, जब पक जाए ना तब डालिए। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है, कलेजी को तेल में डाल दिया और जब वो गल गई पूरी ना, और मिर्च डाल दिया था, और जब वो पूरी गल गई तो उसको भूनने के बाद हमने थोड़ा सा नमक डाला, लेमू डाला, काला नमक डाला। और चूंकि ये ऐसे ही खाई जाती है ना, तो इसमें अगर आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और फिर हरा धनिया और हरी मिर्च वगैरह से गार्निश करके खा सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे ज्यादा तीन झाम पसंद नहीं करते हैं। और धनिया तो खैर हम डालते हैं, लेकिन धनिया आज थी नहीं क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी तो मंगा नहीं पाए थे। पहले नहीं मंगाया था कि आजकल खराब हो जाती है जल्दी। तो खैर प्याज और लेमू से ये लोग खा लेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। हमने भी टेस्ट की थी डरते डरते कि कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान कर जाए, लेकिन हमने कहा एक दो पीस खा के देख लेते हैं क्या जाता है, जो होगा देखा जाएगा। तो खैर बहुत अच्छी बनी थी। और अब कलेजी बना रहे हैं हम मसाले वाली, जिसे हम रोटी के साथ खाएंगे। तो धुली हुई तो खैर पहले ही से रखी थी, क्योंकि आधी हमने फ्राई की थी और आधी में हमने दही डाल दिया है, और नमक नहीं सॉरी, मिर्च डाला है, धनिया डाला है और हल्दी डाली है अच्छी सी। और उसमें जो हमने बारीक कटे हुए प्याज डाले हैं और थोड़ा सा तेल डाल दिया है। पका हुआ तेल मेरे पास रखा था बचा हुआ, वो डाल दिया है। आपके पास ना हो तो ऐसे भी डाल दें, वो सब भून करके सही हो जाता है। और जो इस कढ़ाई में हमने पहले फ्राई की थी ना, उसी का तेल बचा हुआ रखा था, तो हमने वही उसी में डालकर बना लिया, ताकि वो तेल भी ज़ाया ना हो और बर्तन भी ज्यादा ना भरने पाए, वरना कौन धुलेगा। आजकल तो हेल्पर भी नहीं आ रही है हमारी। तो यहाँ पर इसको भी रख दिया हमने। अब जब ये गल जाएगी 5 मिनट के बाद, तो हम इसे भून लेंगे और नमक डाल देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हमारे, और ये देखिए कलेजी ने कितना पानी छोड़ा है। कलेजी ए प्लस दही भी इसमें पड़ा है ना, इस वजह से। और इस कलेजी का टेस्ट जो होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल अलग होता है। जो आम कलेजी आप बनाते हैं मसाले वाली, उससे बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पे हमने नमक डालकर इसकी भुनाई कर दी अच्छे से। देखिए तेल अलग हो गया है, मसाला अलग हो गया है। अब आप इस तरीके से एक बार ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। हमारी तो बहुत अच्छी बनी थी। फिर चाहे तो इसे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, किसी भी चीज के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फिर आज का व्लॉग हमारा यहीं तक। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।